समाज जिंदाबाद, पूज्य परिवार जिंदाबाद, पूज्य परिवार जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रमा ममता साहब जिंदाबाद। अरे जोर से बोलो, मैं बिना नाश्ता का चिल्ला रहा हूँ। शुक्रिया। बैठ जा दिव्या। माननीय पगला जी बैठ जाइए। माननीय किशोर कुमार पगला जी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय शेखर आजाद जी, ये जो बीच में पर्दा लगा हुआ है इसको भी खुलवा दीजिए, क्योंकि पीछे लोग खड़े हैं, देख नहीं पा रहे हैं, झांक रहे हैं इधर उधर से, तो पर्दा थोड़ा सा ऊपर करा दीजिए। हाँ, ये बीच वाला। आप लोग पीछे बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं। माननीय शेखर आजाद जी, पर्दा बीच वाला जो ऊपर करा दीजिए, ताकि जो पीछे है उसको दिखाई दे। तो पर्दे के पीछे से झांक रहे हैं, बैठ जाए। पिछले 2-3 महीने से जब शेखर आजाद जी के यहाँ पूज्य भिक्षु पूज्य भंते जी का 2-3 महीना पहले ऐसे ही लुम्बिनी जाते समय 2 मिनट के लिए ठहराव हुआ था, और ये बताया गया था माननीय भंते जी द्वारा कि हम नवंबर और दिसंबर के महीने में भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ से चलकर भगवान बुद्ध के जन्मस्थली लुम्बिनी तक चारिका करेंगे। सैकड़ों भिक्षुओं के साथ पैदल चल करके, जो भगवान तथागत बुद्ध की 2500 साल पुरानी परंपरा रही है। जब तथागत बुद्ध अपने कई हजार भिक्षुओं के साथ संघ में चारिका करते हुए, धम्म चारिका करते हुए, गांव-गांव जाते हुए बुद्ध धम्म को बताने का काम कर रहे थे, लोगों को समझाने का काम कर रहे थे, पूरी दुनिया में मानवता का संदेश दे रहे थे, लोगों में भाईचारा का संदेश दे रहे थे। गरीब, कमजोर, दुखी, अपाहिज, बीमार जो भी लोग रहे, उनको गले से लगा करके उनको तृप्त करने का काम कर रहे थे भगवान तथागत बुद्ध ने। तो लोग चारिका करते हुए वो सबको गले लगाने का काम कर रहे थे। उसी परंपरा को आगे आज इस बीच में, आपके बीच में, उसी परंपरा को आगे जारी करने के लिए बीच में 2500 साल का गैप हो गया। तथागत बुद्ध के जाने के बाद लंबा अंतराल हो गया, लंबा गैप हो गया। लेकिन धन्य हो भंते चंद्रमा जी, जिनके नेतृत्व में आज भिक्षु संघ सैकड़ों की तादाद में भिक्षु संघ भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ से 29 नवंबर को चारिका प्रारंभ करके, और यहाँ आपके बीच में बेलौहा बाजार के अंतर्गत, सिद्धार्थनगर जनपद के अंतर्गत बेलौहा बाजार में आपने जिस तरह से अपने संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर के बॉर्डर पर हमारी माताओं बहनों ने, उपासक साथियों ने, पितातुल बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों ने जिस प्रकार से उनका हार्दिक स्वागत बंदन किया है, मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साधु साधु साधु। अब हम आप सबके तरफ से, सभी माता पिता, सभी माताओं बहनों के तरफ से, सभी पितातुल बुजुर्गों के तरफ से, सभी नौजवान साथियों के तरफ से, सभी बहनों भाइयों के तरफ से, सभी उपासक उपासिकाओं की तरफ से पूज्य भिक्षु संघ का, जिसका नेतृत्व पूज्य भिक्षु चंद्रमा थेरो जी, धम्मा लर्निंग सेंटर के सम्मानित संस्थापक अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, उत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के सम्मानित अध्यक्ष रह चुके परम आदरणीय परम भिक्षु पूजनीय भिक्षु चंद्रमा थेरो जी का, और उनके साथ साथ सभी उनके साथ आए हुए सभी सम्मानित भिक्षु संघ का हम इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं। साधु साधु साधु। साथियों, वो घड़ी आ गई है जिसका हम लोग 2-2.5 महीने से इंतजार कर रहे थे कि जब यहाँ पर भिक्षु संघ हमारे बीच से, हमारे बाजार से गुजरेंगे तो हम लोग फूल मालाओं से उनका स्वागत करेंगे। उस कल्पना को, जो कल्पना आपने 2-2.5 महीना पहले से कर रखा था कि जब हमारे बाजार से, बेलौहा बाजार से
सिद्धार्थनगर की जनपद में भिक्षु संघ का आगमन होगा, तो हमारी माताएं बहनें, पिता तुल बुजुर्ग नौजवान साथी सभी बहन बेटियां लाइन से खड़े होकर फूल मालाओं से पूज्य भिक्षु संघ का स्वागत करने का काम करेंगे। उसी को आप देखते हुए बॉर्डर से ही आप लोगों ने बड़ी हजारों की तादाद में आपने भिक्षु संघ का स्वागत किया है। मैं अपनी कमेटी की तरफ से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आपके प्रति साधुवाद करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, बहुत ज्यादा समय नहीं है क्योंकि भिक्षु संघ को आगे अगले पड़ाव पर बाकी में रात्रि विश्राम करना है। इस नाते आपके बीच में उनको हम लोग पूज्य भिक्षु संघ से हम लोग धर्म देशना सुनेंगे, उनसे क्षमा याचना करेंगे, उनसे सील याचना करेंगे, उनसे तीसरा पंचील ग्रहण करेंगे और उसके बाद भगवान बुद्ध के संदेशों को, भगवान बुद्ध के उपदेशों को हम लोग सुनने का काम करेंगे। इसी क्रम में मैं अब इस नाते ज्यादा समय न लेते हुए पूज्य भिक्षु संघ की अगुवाई कर रहे पूज्य भिक्षु चंद्रमा फेरो जी, जो धम्मा लाइनी सेक्टर सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा, उनके नेतृत्व में जो भिक्षु संघ यहाँ पर पधारे हुए हैं, उनसे मैं बड़े विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि पूज्य भिक्षु चंद्रमा फेरो जी कृपया आवे और भगवान बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उन्हें कृतज्ञता व्यक्त करें, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। परम पूजनीय भिक्षु चंद्रमा फेरो जी, साथ ही साथ महाकाश्यप भंते जी भी आप भी आ जाएं। शेखर आजाद जी पूजनीय भिक्षु जी को आप लेके आवें और कृपया यहाँ पर दीप प्रज्वलित करावें, मोमबत्ती प्रज्वलित कराएं, अगरबत्ती प्रज्वलित कराएं और पुष्प अर्पित करवाने का कार्य करें। पूज्य भिक्षु संघ का माननीय शेखर आजाद जी। मैं शेखर आजाद जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। शेखर आजाद जी और उनके परिवार और उनके पूरी टीम, जो इन लोगों ने इस इतना बड़ा पंडाल की व्यवस्था किया है, यहाँ पर भोजन संगदान की व्यवस्था किया है, जो भिक्षुओं के लिए संगदान की व्यवस्था किया, अभी आपने संगदान किया भिक्षुओं के लिए, उनको उत्तम भोजन की व्यवस्था कराया था। आप यहाँ पर आज जो इतना बड़ा पंडाल लगाया है, माताओं बहनों को आपने बुलाया हुआ है बैठाने के लिए, उनकी समुचित व्यवस्था किया है। इस नाते शेखर आजाद जी और उनकी पूरी टीम को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साधु साधु साधु। जो बातें अच्छी लगे तो आप साथ साथ बोला करें 3 बार। देखिए भिक्षु पूज्य भिक्षु चंद्रमा फेरो जी पुष्प अर्पित करें। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। महाकाश्यप भंते जी भगवान बुद्ध तथागत बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं, बाबा साहब को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। शेखर आजाद जी आप भी कर लें। माता जी कर लीजिए आप भी। माननीय शेखर आजाद जी की माता जी। साध साध साध। हमारे कुछ वरिष्ठ उपासक साथी, अगर इस इलाके के कोई वरिष्ठ उपासक साथी जो सील याचना करना जानते हैं, क्षमा याचना करना जानते हैं, तो कृपया आगे आ जाएं। अगर कोई उपासक साथी सील याचना क्षमा याचना करना जानते हैं तो यहाँ आगे आ जाएं। भिक्षु संघ के सामने क्षमा याचना सील याचना करेंगे हम लोग करके, उसके बाद तीसरा पंचशील लेंगे, फिर भिक्षु संघ से धम्म देशना सुनेंगे। तो